नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने विधायक दलों की बैठक में एक बड़ा फैसला भी लिया। एक बड़ा प्रस्ताव रखते हुए नजर आए थे आतिशी मार्लेना के नाम पर और विधायक दल के नेता चुनने के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आतिशी अब काबिज हो गई हैं। लेकिन आतिशी मुख्यमंत्री बनने के बाद खुश नजर नहीं आई। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से हट जाना ये कोई खुशखबरी नहीं है। जहां आतिशी नाराज नजर आई या दुख नजर आई, इस बीच में आतिशी एक बड़ी जिम्मेदारियों को भी संभालती हुई देखी गई। लेकिन एक बड़ा आरोप आतिशी पर लगाया गया और आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल नजर आई। स्वाति मालीवाल के इन आरोपों के साथ आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई। आज ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होती हुई आतिशी मार्लेना नजर आई थी। मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें आगे कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ उनको लेकर एक पुराना वीडियो वायरल हुआ। आतिशी मार्लेना की माताजी का एक वीडियो सामने आया जिसको कोट करते हुए स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि एक ऐसे चेहरे को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी है जो आतंकवादी का समर्थन करते हैं। क्या कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है, देखिए जरा। One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy, but we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। जैसा कि आपने देखा, स्वाति मालीवाल साफ शब्दों में ये कह रही हैं कि अफजल गुरु को जो समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे, जिनकी माता ये कह रही थी कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए बल्कि कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल करती हुई नजर आई थी, वो यहाँ पर अब उनकी बेटी यानी कि आतिशी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होती हुई नजर आई हैं। तो क्या स्वाति मालीवाल का ये बयान, क्या भारतीय जनता पार्टी का हमलावर होना क्या आतिशी की मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, या फिर दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि स्वाति मालीवाल अब आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ती हुई नजर आएगी? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज से जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, क्या लगता है स्वाति मालीवाल का एक बयान अब आतिशी पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी तो जिम्मेदारी मिली है, ठीक तरीके से जिम्मेदारियों को तो अभी निभाएंगी, सीएम पद की शपथ लेंगी, उससे पहले ही उनके ऊपर ये आरोप लगना कहां तक जायज आपको लगता है? जी देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जो है सिलसिलेवार तरीके से चलते रहते हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से आतिशी को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये पहले से इस बात के अंदेशा लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तमाम जो कह सकते हैं आरोप है वो लगाना शुरू कर देगी। और ये देखिए, ये विपक्ष का ये काम भी है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पार्टी में रहते हुए जिस तरीके से अपने ही कह सकते हैं विधायकों के खिलाफ, अपने ही नेता के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, अपने आप में दर्शाता है कि अब कहीं ना कहीं जो पार्टी में एक पार्टी से उनका जो लगाव था वो खत्म हो गया है। जाहिर सी बात है कि जो थप्पड़ वाला कांड हमने देखा दिल्ली में, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पीए पर उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, वो पूरा मामला था। हालांकि उस मामले में उनके पीए को बेल जरूर मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी वक्त से तमाम तरह की चीजें जो है वो ठीक नहीं चल रही है स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच।
बीच और इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है जा सकते हैं, या फिर जिस तरीके से उनका रुख है भारतीय जनता पार्टी के सुर से सुर मिलाती हुई नजर आ रही है, इस बात के संकेत दे रहा है कि आम आदमी पार्टी में रहकर वो अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं अंधेरे में ढकेलने का काम जरूर कर रही हैं। हालांकि राजनीति में ये तमाम तरह की बातें जो है आम बात है। अब आतिशी इतने कह सकते हैं इन तमाम तरह के बयानों को लेकर के दबाव में आ जाए कि वो इस्तीफा दे दे, ये कहना मुझे लगता है काफी ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं होगी। देखिए, आपने इस्तीफे की बात की। भारतीय जनता पार्टी के तहत तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर कपिल मिश्रा की बात करें तो वो खुद यहाँ पर सामने आते हैं और आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते हैं और ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली की जनता को मुक्ति मिल गई है एक ऐसे नेता से। क्या कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए। गणपति बप्पा मोरया, केजरीवाल का विकेट उखाड़ दिया। आज गणपति जाते जाते दिल्ली की सबसे बड़ी मुसीबत को लेके जा रहे हैं। दिल्ली के कच्चे कर्मचारियों को, दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों को, दिल्ली के रेडी पटरी वालों को, दिल्ली के आंगनबाड़ी की महिलाओं को, दिल्ली के झुग्गी बस्ती वालों को, दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी वालों को जितना झूठ बोला, बुजुर्गों की जो पेंशन बंद की, उस सब की कसर आज निकल रही है। आपने ये 10,000 बस मार्शलों को नौकरी से निकाला था, आज आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। हमारा ये आंदोलन था कि हम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लिए बगैर नहीं मानेंगे। ये हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे आंदोलन की विजय हुई है। जश्न का दिन है। दिल्ली को एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री से आज़ादी मिल रही है और मैं कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, आप कठपुतली मुख्यमंत्री बैठा दीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता इस तमाशे को देख रही है और अगर आप में हिम्मत है तो चुनौती देता हूँ, विधानसभा को भंग करके चुनाव के मैदान में आइए, जनता का सामना कीजिए। जेल के बदले वोट का आपका अभियान लोकसभा में जनता फेल कर चुकी है, विधानसभा में दोबारा फेल करेगी और दिल्ली की गलियों में जहां भी आप जाएंगे अपना झूठ बेचने के लिए, वहां पे मैं भी जाऊंगा, हम सब लोग जाएंगे दिल्ली की जनता को सच बताने के लिए। अब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री आज के बाद दोबारा कभी नहीं बने। जैसे कि सिराज, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, इन आरोपों के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि आतिशी को इतना ही दुख है तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को क्यों ग्रहण करते हुए नजर आ रही हैं? अगर उन्हें दुख है तो उन्हें साफ तौर पर इनकार कर देना चाहिए। क्या लगता है, आतिशी कोई ऐसा कदम उठाती हुई नजर आ सकती है? जी देखिए, ये तमाम तरह के जो बयान हैं अपने आप में दर्शाते हैं कि किस लेवल की राजनीति इस वक्त देश में हो रही है और जाहिर सी बात है कि आतिशी को इसीलिए मजबूरी में आगे किया गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरह की पाबंदियां हैं और कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम तरह के जो काम हैं वो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इसी के चलते मुख्य वजह यही मानी जा रही कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा और कहीं ना कहीं जो सत्ता की कमान है वो कह सकते हैं आतिशी को सौंप दी गई है और आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर। तो मुझे लगता है ये जो फैसला है ये मजबूरियों को देखते हुए लिया गया है, ना कि राजनीतिक समीकरण को देखते हुए। और देखिए, कपिल मिश्रा का ये बयान अपने आप में कह सकते हैं सवाल खड़े करता है कि कपिल मिश्रा जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि इतना ही दुख है तो वो कहीं क्यों नहीं इनकार कर देते। देखिए, कोई भी अगर नेता राजनीति में आता है तो कुछ महत्वाकांक्षाओं के साथ आता है और कुछ उम्मीदों के साथ आता है और जाहिर सी बात है कि आतिशी का जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में जो कद है उसको देखते हुए उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर आगे किया गया। इसमें कोई भी कह सकते हैं बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा सवाल और लेना चाहूंगी मैं कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो ज्यादा समय बाकी नहीं है, तो क्या ये फैसला आम आदमी पार्टी के तहत जो लिया जाता है, अरविंद केजरीवाल के तहत लिया जाता है, तो क्या इसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें क्या इस आधार पर बढ़ चुकी है? जी देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका जरूर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, हरियाणा में नहीं कह सकते क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में एक महिला कार्ड जो है वो काफी ज्यादा अब चलने वाला है और दूसरा केजरीवाल के प्रति दिल्ली वासियों की सहानुभूति और जिस तरीके से केजरीवाल ने ये इमोशनल कार्ड खेला है, कहीं ना कहीं अब विधानसभा चुनाव में इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा और खास तौर पर दिल्ली वासी आम आदमी पार्टी को जितना बढ़ चढ़ कर जिताते हैं और जितनी बड़ी तादाद में वोट देते हैं, कहीं ना कहीं उसमें और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए थे और आम आदमी पार्टी कितनी बुरी तरीके से इस पूरे मुद्दे में फंसती हुई नजर आ रही है और इसको देखते हुए नौबत यहाँ तक आ गई कि मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी अपनी तमाम बातों को जरूर जनता के बीच रखेगी और देखिए, अरविंद केजरीवाल ने इसीलिए इस्तीफा दिया है ताकि मुख्यमंत्री की कमान जो है वो आतिशी संभाले, लेकिन अब घर घर जाकर
तमाम तरह के अपने जो कह सकते हैं एक्सपीरियंस है जेल में, और तमाम तरह के जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं उसको कहीं ना कहीं अब बेनकाब करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे और घर घर जाके लोगों से फिर से कनेक्ट करने की जो है कोशिश करेंगे। देखिए बिल्कुल अरविंद केजरीवाल अब राजनीतिक रूप से मुक्त तो होते हुए नजर आए, लेकिन दिल्ली की जनता को एक नसीहत जरूर देते हुए भी दिखाई दिए कि अगर मैं ईमानदार हूं तो दिल्ली की जनता एक बार फिर सीएम के रूप में मुझे ही आगे करेगी। एक दावा किया गया और एक बदलाव किया गया। अब देखना होगा इस बदलाव के साथ आतिशी मार्लेना की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी या फिर राह आसान होती हुई दिखाई देगी आम आदमी पार्टी। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।